दिल्ली में हवा बेहद जहरीली, 5वीं तक स्कूल बंद। हरियाणा, यूपी और राजस्थान की बसों पर रोक। अमेरिकी सैटेलाइट से भी दिखा प्रदूषण। हरियाणा में 5वीं तक स्कूल बंद करने की तैयारी। धुंध प्रदूषण के चलते 14 शहरों में क्रशर माइनिंग बंद। गुरुग्राम, फरीदाबाद में पेट्रोल डीजल गाड़ियों पर सख्ती। पीएम मोदी ने जमुई में आदिवासियों को दी बड़ी सौगात। 6,640 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कार्यक्रम में सीएम नीतीश भी रहे मौजूद। गृह मंत्री अमित शाह ने भगवान बिरसा मुंडा का प्रतिमा का अनावरण किया। दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदला, बिरसा मुंडा चौक होगा नया नाम। राजस्थान के थप्पड़ कांड में सीएम से मिले अधिकारी, हड़ताल जारी। आरएएस एसोसिएशन ने कहा अभी फैसला नहीं, टोंक में हालात तनावपूर्ण। और मणिपुर के 6 इलाकों में अफस्पा फिर से लागू, केंद्र का फैसला। 1.5 साल से जारी हिंसा में 200 से ज्यादा लोग गंवा चुके हैं जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देश में आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई गई है। इस मौके पर केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बड़ी घोषणा की। इस घोषणा के मुताबिक अब दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदलकर आदिवासी नेता बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है। विभिन्न दलों के नेताओं ने बिरसा मुंडा जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किया। जिस प्रतिमा का अनावरण किया उसका वजन लगभग 3000 किलोग्राम है। आपको बता दें कि आज के दिन को जनजातीय गौरव दिन के रूप में भी मनाया जाता है। बहनों, आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और 150वीं जयंती के इस अवसर पर मैं एलजी साहब को मन से बधाई देना चाहता हूं कि बांसेरा के शुरुआत में ही भगवान बिरसा मुंडा की वीरता पूर्वक खड़ी हुई प्रतिमा का आज यहां पर स्थापन किया गया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2021 में ही आज के दिन को हमेशा के लिए भारत आदिवासी गौरव दिन के रूप में मनाएगा, एक घोषणा की थी। क्योंकि आज ही के दिन यहां से दूर सुदूर झारखंड में एक छोटे से गांव में भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था और इनकी ये 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये पूरा साल आज से लेकर अगली 15 नवंबर तक ये पूरा वर्ष आदिवासी गौरव दिन के रूप में मनाया जाएगा। क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा आदिवासियों के लिए तो अपनी मूल संस्कृति के उद्धारक बने ही, परंतु 25 साल के अल्प जीवन के अंदर भी इन्होंने देश भर के अनेक लोगों के लिए जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन किसके लिए होना चाहिए और जीवन किस ध्येय को समर्पित होना चाहिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मोगा के रेलवे रोड स्थित एक दुकानदार की दूसरे दुकानदार ने पीट कर हत्या कर दी, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की भाई के बयानों में यह सामने आया कि थाना साउथ में मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें, जो मृतक है उसके भाई के बयानों के आधार पर
थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं जानकारी देते हुए मृतक प्रमोद कुमार के भाई राजेंद्र ने बताया कि उसके भाई की रेलवे रोड पे दुकान है और उसने ग्राहक को गोदाम से उसको सामान देना था और बाहर किसी की साइकिल खड़ी थी तो मेरे भाई ने साइकिल को गोदाम से थोड़ा साइड कर दिया तो वहां पर सुरेश कुमार ने मेरे भाई से मारपीट शुरू कर दी। मेरे भाई के स्टंट पड़े हुए थे जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। उसने बताया कि सुरेश कुमार को पता था कि मेरे भाई के स्टंट पड़े हुए हैं, उसने जानबूझकर मेरे भाई से मारपीट की और इस मामले पर अब हमें इंसाफ मिलना चाहिए। ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗੋਦਾਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਦਾ ਮਾਲ ਲੋਡ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਪੜੋਸੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਈਕਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਈਕਲ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਿਵੇਂ ਲਾਇਆ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 11/24 ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਤੇ 2 ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧੱਕਾਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਲਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਸੁਰੇਸ਼ कुमार ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧੱਕਾਮੁੱਕੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਈ। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को लेकर गुरुद्वारा सिंह सभा से नगर कीर्तन सजाया गया, जिसकी अगुवाई सुंदर पालकी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब को स्थापित कर उसकी अगुवाई 5 प्यारों के द्वारा की गई। बाहर से आए हुए राजी कीर्तन सदस्यों के द्वारा गुरु महाराज का गुणगान किया गया। वहीं बाजार में संगत को देखते हुए श्रद्धालुओं के द्वारा लंगर भी लगाया गया। 5 प्यारों का लोगों ने स्वरूप साहब देकर सम्मानित किया। उनको अखंड पाठ साहिब के भोग डाले गए और धार्मिक दीवान गुरु घर में सजाए गए। 3 दिन तक चली धार्मिक समागम के बाद नगर कीर्तन निकाला गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा के रेवाड़ी में बेकाबू डंपर ने पहले एम्बुलेंस को टक्कर मारी, उसके बाद संतुलन बिगड़ने पर 2 बाइक और एक स्कूटी को टक्कर मार दी। इसके बाद डंपर पास में ही एक चाय की दुकान में घुस गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। गनीमत रही कि जब डंपर चाय की दुकान में घुसा तो दुकान में कोई था नहीं। सर ये गाड़ी यहाँ से आ रही थी, रेवाड़ी की साइड से ट्रक आ रहा था और इसके आगे एक एम्बुलेंस और 3 व्हीकल थे और तीनों को समेटते हुए यहाँ से खींच के ले गया। उसके नीचे 2 आदमी आ गए, लेकिन एक तो डेड हो गया और एक आदमी ज़्यादा सीरियस है और एक हादसा का बच गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सिख धर्म के संस्थापक और सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी का 555वां प्रकाश उत्सव देश भर के साथ हरियाणा के रेवाड़ी में भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में यहां विभिन्न गुरुद्वारों में सुबह से चल रहा शबद कीर्तन और गुरबाणी के पाठ के साथ लंगर प्रसाद बांटा गया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सब साथियों को और रेवाड़ी शहर निवासियों को गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव की लख लख बधाई होए। रेवाड़ी शहर की संगत गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा दे विच सारी संगत मिलके 555वां गुरु पर्व गुरु नानक देव जी का बड़े ही हर्ष नाल खुशी नाल मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य से 7 दिन तो पदभार फेरी चल रही थी 12 जारी गुरुद्वारे तो और पदभार फेरी रोज गुरु सिंह सभा से डेली आ रही थी और बहुत ही सवेरे संगत 5 बजे उठ के प्रभात फेरी सेवा करके उन्हें अपनी खुशियां प्राप्त की।
गुरु नानक देव जी ने ये संदेश दिया था, जात पात से उठ के सब धर्म इकट्ठा एक ही जगह सबको जोड़ा था। और ये उन्होंने ये कहा अपना लंगर उन्हीं की आज 500 साल से उनका लंगर चल रहा है। 20 रुपए का लंगर चलाया था, जो आज भी उसी तरह से हर जगह पूरे देश में हर्षोल्लास से लाया जाता है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आज? ये कि सब भाईचारा आपस में मिलजुल के रहे, एक ही जगह इकट्ठा एकजुट होकर बैठे, एकजुट होकर अपना समाज को ऊपर उठाए। रुक करेंगे अगली खबर का खबर सिरसा से, जहां पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण की ओर से गठित जिले के एलनाबाद थाना पुलिस ने सूचना के आधार पर कार्रवाई कर एलनाबाद क्षेत्र में आढ़ती से 80,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को पकड़ लिया गया। इस संबंध में एलनाबाद थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर जगदीश चंद्र ने बताया कि बीती 12 नवंबर को एलनाबाद निवासी कृष्ण कुमार पुत्र बिशन दास ने शिकायत दी थी, जिसमें बताया गया था कि एलनाबाद मंडी में आड़ती का काम करता है और शाम को दुकान से फारिग होकर अपनी स्कूटी पर सवार होकर घर जा रहा था। तो रास्ते में बाइक सवार 2 युवक आए और उसकी स्कूटी के आगे बाइक लगाकर हथियार के बल पर पैसों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा के यमुनानगर में दर्जनों गांव के ग्रामीणों के लिए शहर को जाने वाले रोड को यमुना गली के लोगों द्वारा बंद कर दिए जाने से ग्रामीणों में रोष है। उन्होंने जिला प्रशासन से तुरंत यह रास्ता खुलवाने की मांग की है। यमुनानगर के रायपुर, सादीपुर, कामी, माजरा आदि दर्जनों गांव के लोगों के साथ साथ पुराना हमीदा गढ़ी के लोग यमुना पार जाने के लिए रेलवे अंडरपास से होते हुए यमुना गली से होकर बाजार जाते हैं, लेकिन यमुना गली के कुछ लोगों द्वारा इसे बंद कर दिए जाने से उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मीता के लोग हमारे पास सारे इकट्ठे हो गए उधर भाई ये रास्ता गलत बंद किया, जिसने भी किया इसकी कार्रवाई होनी चाहिए इसके ऊपर। ऐसे तो सरकारी रास्ते को कोई गेट नहीं लगा सकता। अंकल जी एक मिनट जी। तो और मीता जाने के लिए किस रास्ते का प्रयोग करते हैं? दूसरा था वो अभी ब्रिज बन रहा है, वो भी बना नहीं है, इसलिए भी ज़्यादा इधर से पब्लिक बहुत निकलती है। अच्छा दुकानदार भी हैं जो बेचारे उस गली में वो भी परेशान हो गए हैं, उनको भी मान लो उधर से अगर कोई जाए और फिर 1 किलोमीटर जाके बंद हो गया, लोग वापस आते हैं, कितनी परेशानी होती है। रुक करेंगे अगली खबर का। सरगुजा जिले के कुर्नी चौकी क्षेत्र अंतर्गत आदिवासियों की पिटाई को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने पुलिस के कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए अपने सिर पर बाल का मुंडन कराया। कार्रवाई न होने से सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समाज के साथ रैली कर विधायक राजेश अग्रवाल पर आरोपी का बचाव करने का आरोप लगाकर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। हमारा आज आक्रोश रैली था। पुलिस के विरोध में हमने बाल मुंडन करवाया है, क्योंकि आदिवासियों के साथ सिर्फ पटकुरा ही नहीं, पूरे सरगुजा में जगह जगह आदिवासियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, इनके जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। ग्राम पटकुरा में 19 चौकी के अंतर्गत आता है। पीड़ित लोग कम से कम 6 से 7 लोग महिलाओं को इतने बुरी तरह से पीटा गया, किसी का सिर फूट गया, किसी का पैर टूट गया, किसी का अंगुली कट गया, कोई बेहोश हो गया। ऐसे स्थिति में लखनपुर इन लोग आते हैं, लखनपुर से रेफर कर दिया जाता है अंबिकापुर। इनके साथ कोई पुलिस नहीं आती है कि एमएलसी कैसे होगा, क्या होगा, और उसके बाद 20 दिनों तक एमएलसी तक थाने में नहीं रहता है। पीड़ित अंबिकापुर इलाज करा रहे हैं और आरोपी जाके उल्टे इनके ऊपर केस कर। फिलहाल देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। शक्ति जिले के अंतर्गत डाबरा आबकारी विभाग द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई, जहां 30 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि डबरा आबकारी पुलिस को सूचना मिली कि राधापुर निवासी दुलार
सिंह पटेल भारी मात्रा में अवैध कच्ची महुआ शराब रखकर बेच रहा है। आबकारी विभाग द्वारा छापामार कार्रवाई करते हुए आरोपी के कब्जे से 30 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त की गई। आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। ग्राम राधापुर में भारी मात्रा में अवैध शराब का विक्रय कर रहा है। उसकी सूचना पर हम लोग छापामार कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान उसके कब्जे से 30 लीटर महुआ शराब बरामद कर 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई करने चालान जो है न्यायालय में पेश किया। उसको रिमांड में लेकर जेल में। रुक करेंगे अगली खबर का। जिला स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर लोरवी क्षेत्र के ग्राम खुड़िया में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे, जहां क्षेत्र की जनजातीय आदिवासियों ने भव्य स्वागत करते हुए डिप्टी सीएम को मंच तक पहुंचाया। जिला प्रशासन के द्वारा भव्य मंच में बड़ा स्क्रीन पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी का लाइव उद्बोधन प्रसारित किया गया। सभी विभागों का स्टॉल के माध्यम से जनजातीय समुदायों द्वारा आम नागरिकों तक जानकारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। विशेष संरक्षित जन समुदाय सहित बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। आज खुड़िया में गौरव जनजाति कार्यक्रम जो जिला कलेक्टर महोदय द्वारा रखा गया है, ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है आदिवासियों को जागरूक करने के लिए और हमारे आदिवासी जन नायकों को सम्मानित किया गया। इसके लिए भी हम बहुत बहुत सरकार को धन्यवाद देते हैं। आपके जी ऐसा है कि समय समय कभी कभी वक्त पर कोई लोग कभी हमको गिरिजन कह देते हैं। की जन्म जयंती को प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया और ये 150वीं जयंती है और इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में 3 दिन ये आयोजन करने का निर्णय किया। पहले दिन जसपुर में माटी के वीर पद यात्रा निकाली गई, जिसमें 15,000 से अधिक युवाओं ने भाग लिया। 10 किलोमीटर की लंबी पद यात्रा की और कल रायपुर में उसका शुभारंभ हुआ। 21 राज्यों से अधिक राज्यों के अलग अलग आदिवासी संस्कृति और सभ्यता के लोग रायपुर में एकत्रित हुए। आज अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रतापगढ़ से अगली खबर, जहां कैब चालक का हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया। सुल्तानपुर के 3 युवकों ने लूट के इरादे से की थी हत्या। बस से तीनों लखनऊ पहुंचकर कार को उन्होंने बुक किया और वहां से निकल गए। बेल्ट से गला दबाकर हत्या के बाद शव को झाड़ी में फेंका था। सीसीटीवी फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक व मैनुअल साक्ष्यों से उनको पकड़ा गया। लूट की कार, तमंचा, कारतूस के साथ तीनों हत्यारोपी गिरफ्तार किए गए हैं। अयोध्या के रुदौली का रहने वाला था कैब चालक। अयोध्या के रुदौली का रहने वाला था कैब चालक मोहम्मद जफर। पुलिस, स्वाट टीम व सर्विलांस टीम ने भूपिया मऊ से गिरफ्तारी की है। एसएसपी दुर्गेश कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर यह खुलासा किया। तो यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। लूट की कार, तमंचा, कारतूस के साथ तीनों हत्यारोपी गिरफ्तार किए गए हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उन्नाव से अगली खबर, जहां सीएमओ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। सफीपुर सीएससी अधीक्षक पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है। उच्च स्तर पर उन्नाव सीएमओ ने गलत सूचना उपलब्ध कराई, गलत सूचना उपलब्ध कराकर भ्रमित किया और लापरवाही पाए जाने पर अब यह कार्रवाई हुई है। नियमानुसार समयबद्ध कार्य न करने पर एक्शन हुआ है। दोनों अफसरों पर कार्रवाई की गई। डिप्टी सीएम ब्रजेश, आपको बता दें, ब्रजेश पाठक ने यह जानकारी दी है।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर उन्नाव से, जहां इस बार की कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए लाखों श्रद्धालुओं ने अपनी आस्था की डुबकी लगाई है। हर साल की तरह इस साल भी कार्तिक पूर्णिमा का पर्व विशेष महत्व रखता है, जब लाखों श्रद्धालु गंगा नदी में स्नान कर पुण्य अर्जित करने के लिए उमड़े। यह आयोजन इस दिन का धार्मिक महत्व और विशेष रूप से गंगा तट पर स्नान करने की परंपरा के कारण खास होता है। स्नान का सिलसिला देर शाम तक जारी रहा और पूरे दिन श्रद्धालुओं की भीड़ गंगा घाटों पर बनी रही। कार्तिकेय के नाम पर पूर्णिमा का नाम कार्तिक पूर्णिमा पड़ा और भगवान कार्तिकेय की पूजा विशेष की जाती है। कार्तिक मास 12 महीने का सबसे अच्छा महीना माना जाता है। कार्तिक महीने का स्नान, कार्तिक पूर्णिमा नहाने वाले को पूरे साल का स्नान का फल देता है। इतना महत्व है इसका। आज यहाँ गंगा घाट पर कार्तिक पूर्णिमा के पावन उपलक्ष्य पर लोगों द्वारा गंगा स्नान किया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित की गई हैं। गोताखोरों की नियुक्ति की गई है, नावें लगाई गई हैं तथा बैरिकेडिंग की गई है, जिससे लोग जो है ज़्यादा दूर तक ना जा पाए नहाने के लिए। एवं ड्रोन के माध्यम से भी लगातार निगरानी की जा रही है। इंक्लोजर्स बनाए गए हैं जहाँ पर महिलाएं अपने जो है वस्त्र बदल सकती हैं। इसके अलावा उच्च अधिकारियों द्वारा लगातार जो है यहाँ पर निरीक्षण किया जा रहा है और किसी तरीके की कोई असुविधा नहीं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर में ग्वालटोली इलाके के खलासी लाइन में ब्राह्मण सेवा समिति ने कार्यक्रम का आयोजन किया है, आपको बता दें, जिसमें यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री नितिन अग्रवाल ने शिरकत की है। इस दौरान कार्यक्रम के संरक्षक और जेएमडी ग्रुप के चेयरमैन श्री संजीव दीक्षित ने मंत्री नितिन अग्रवाल का स्वागत किया है और माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया है। कार्यक्रम में सीसामऊ विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी भी मौजूद थे। साथ ही कार्यक्रम में शहर के कई बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ गणमान्य लोगों ने भी उपस्थिति दर्ज कराई है। वहीं कार्यक्रम के दौरान मंत्री नितिन अग्रवाल ने चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील की है। इस दौरान कार्यक्रम के संरक्षक और जेएमडी ग्रुप के चेयरमैन संजीव दीक्षित ने कहा कि आने वाला सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव महज चुनाव नहीं, एक धर्म युद्ध है। संस्थापक श्री जी को सम्मान करें, मनोज शुक्ला जी से और माल्यार्पण करें। मन पर आगे सम्मान की इस कड़ी में हम संजीव भैया से आग्रह करते हैं कि श्री नितिन भैया का साल और आगे सम्मान करें। बैठक नहीं है, ये एक धर्म युद्ध की बैठक है। ये किसी दल का, सरकार का और जेएमडी के चेयरमैन श्री संजीव दीक्षित जी, कहते हैं हम एक है तो से तो सीसामऊ में बीजेपी की जीत का दावा किया कैबिनेट मंत्री नितिन अग्रवाल का अभिनंदन जेएमडी ग्रुप के चेयरमैन संजीव दीक्षित ने किया। आज क्षेत्र में जो एक संदेश है कि इस बार सीसामऊ में कमल खिलाना है और सभी ने ये बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लिया है, संकल्प ले लिया है। और आज जो माहौल था, आज जो एनर्जी थी लोगों में, मैं देख रहा था और लोग इस संकल्प के साथ बैठे हुए थे कि इस बार सुरेश जी को अपना विधायक बना के भेजना है। आज के कार्यक्रम में सभी ब्रह्म समाज के सभी बड़ों का आशीर्वाद मिला है, प्रत्याशी को माताओं बहनों का आशीर्वाद मिला और नौजवानों ने भी संकल्प ले लिया है। तो मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पे एक बड़ी जीत सुरेश जी की सीसामऊ में होने जा रही है। 3-4 चुनाव से बात करें तो लगातार सपा यहाँ से जीतती आ रही है और जो विधायक यहाँ से बनता आया उसने कानपुर के विकास में कभी दिलचस्पी नहीं रखी, केवल अपने व्यक्तिगत हित में वो काम करता रहा। जिस तरीके से अपराध, गुंडागर्दी चरम सीमा पे थी, लोग उससे त्रस्त आ गए हैं और यही बदलाव की बयार भी है। इसीलिए लोगों ने मन बनाया है कि इस बार बदलाव करना है और यही कारण भी है कि आज हर जनमानस की, हर लोगों के दिमाग में ये है कि अब की बार कमल यहाँ से खिले। योगी जी के नेतृत्व में जो चल रही सरकार है उसको हम और मजबूत करें
और जब यहाँ से हमारा प्रत्याशी जीत के जाएगा तो वो निश्चित तौर पे और मजबूती से सरकार के सामने सीसा मऊ की योजनाओं को रख सकते हैं, पैसा ला सकते हैं। तो आज जनता बिल्कुल मन बना चुकी है और जिन लोगों का साम्राज्य यहाँ पिछले कई वर्षों तक रहा है, उनका साम्राज्य भी जनता यहाँ से उनके साम्राज्य को उखाड़ फेंकेगी। साथ ही छोटे भाई पवन पांडे जी, मौर्य जी और राजकुमार यादव, ये सभा या ये बैठक कोई चुनाव जनसभा या जन बैठक नहीं है, ये एक धर्म युद्ध की बैठक है। ये किसी दल का, सरकार का चुनने का समय नहीं है। ये चुनाव हमारे आने वाली पीढ़ियों का, या ये चुनाव हमारे सनातन धर्म के बचाने का है। ये चुनाव कोई प्रत्याशी या कोई दल नहीं लड़ रहा, ये चुनाव एक पूरा सनातन धर्म लड़ रहा है। जो भी चुनाव की प्रक्रिया होती है, गौर फरमाएंगे तो 500 साल सनातनियों के हाथ में सत्ता ही नहीं थी, तो आपको आपका मंदिर कैसे मिलता। आपने 14 में भाजपा के रूप में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक सनातनियों की सरकार में, 17 में उत्तर प्रदेश में आपने भाजपा की योगी जी के नेतृत्व में सनातन की सरकार बनाई, और उसका परिणाम ये हुआ कि आपको 4 साल के अंदर आपको अपने खोया सम्मान, खोया अस्तित्व श्री भगवान राम के रूप में, जो कि माननीय मंत्री जी के पास थोड़ा सा समय कम है, और संक्षिप्त में आपको। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का, खबर कानपुर से, जहां भागवत गीता सिखाती है कि किस तरह निष्पक्ष, निडर, निस्वार्थ रहकर हम कर्म करें जो हमें संतोष देगा और एक अच्छे समाज का निर्माण करेगा। एक पत्रकार भी गीता को आत्मसात कर पत्रकारिता धर्म का निर्वहन करे। एक आपको बता दें, ये विचार कानपुर प्रेस क्लब की ओर से नवीन मार्केट कार्यालय में पत्रकारिता में गीता का महत्व विषय पर आयोजित गोष्ठी में वक्ताओं ने व्यक्त किए हैं। श्रीमद् भागवत गीता वैदिक न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उमेश पालीवाल ने कहा कि समाज और राष्ट्र निर्माण में पत्रकारों की बड़ी भूमिका है। उन्हें गीता के संदेशों पर अमल करना चाहिए। उसमें स्पष्ट है कि कर्म ही धर्म है। उसी रास्ते पर बिना किसी डर, पक्षपात और स्वार्थ निष्काम भाव से चलते रहो। पत्रकारिता का धर्म निर्वहन इसी भाव से करो तो राष्ट्र मजबूत होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़कर गीता को प्रचारित कर रहे अमरनाथ ने कहा कि निडर और निष्पक्ष पत्रकारिता से बड़ा कोई धर्म नहीं है और इस पवित्र कर्म के पथ पर कदम नहीं डगमगाए। गीता वैदिक न्यास के जिलाध्यक्ष एवं समाज सेवी भूपेश अवस्थी ने कहा कि गीता के संदेश हृदय में रखकर पत्रकारिता के रास्ते पर चलेंगे तो बिल्कुल ना तो डरेंगे और ना ही विचलित होंगे। आज कानपुर प्रेस क्लब में पत्रकारिता में श्रीमद् भगवत गीता का महत्व इस विषय पर एक संगोष्ठी रखी गई, क्योंकि गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो सारी समस्याओं का निदान आपको उसमें पढ़ने भर से या उसको आत्मसात करने से मिल सकता है। उसमें ये कहा गया है कि कर्म को महत्व दिया जाए। हम लोग जब बिना किसी सोच विचार के, लाग लपेट के कोई खबरें करते हैं तो उसमें जब पत्रकार इन चीज़ों में इन्वॉल्व होता है तो उसका संदेश गलत जाता है। पत्रकारों को चाहिए कि वो निष्पक्षता के साथ निडर होकर
अपनी पत्रकारिता करे तो कभी भी ना तो उस पर कोई आरोप लगेंगे और वो हमेशा सच्ची और सकारात्मक खबर पेश कर सकेगा आम लोगों के सामने। जिस तरह गीता में कहा गया है कि आपको समाज हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करना है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के बीच अब बयानबाजी तेज होती जा रही है। तमाम दल एक दूसरे पर जुबानी हमले कर रहे हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि मुसलमानों को लेकर एक अहम बयान दिया। डिप्टी सीएम ने बिरयानी की मिसाल देते हुए अपना बयान मुरादाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए दिया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि मुसलमानों की हालत बिरयानी के तेज पत्ते जैसी हो गई है। सभी पार्टियां इस्तेमाल करके निकाल कर फेंक देती हैं। बिरयानी आपके बिना नहीं बन सकती है। समाजवादी पार्टी से आप अलग हो जाओ तो सपा 3% की पार्टी हो जाएगी। सपा को प्रदेश और देश में कोई पूछने वाला नहीं होगा। सपा ने आपको तेज पत्ता समझ रखा है। ब्रजेश पाठक ने मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि आप एक बार भारतीय जनता पार्टी के बारे में सोचो, देश प्रदेश के बारे में सोचो। आप भारतीय जनता पार्टी के साथ एक कदम आगे चलो, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आपको भरोसा दिलाता हूं, सपा ने आपके वोट बैंक से सरकार बनाई, लेकिन आपको कुछ नहीं दिया। और विधायक बना करके दम लेंगे। मैं एक नारे के साथ बुला रहा हूं कि ना दूर प्रचंड बहुमत के साथ इन्हें अल्पसंख्यक समाज के साथ सभी जाति धर्मों का वोट मिल रहा है। प्रचंड बहुमत के साथ विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रहे हैं। यहाँ की जनसभा को देख करके कुंदरकी में घूमने के बाद मैं कह रहा हूँ, आप 20 तारीख को देखेंगे एक तरफा मतदान आदरणीय रामवीर सिंह जी के समर्थन में होने वाला। रुक करेंगे अगली खबर का। कानपुर की सीसामऊ सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेश अवस्थी की जीत के लिए राष्ट्रीय लोकदल यानी कि आरएलडी ने अपना समर्थन दिया है। यह जानकारी कानपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रोड शो से एक दिन पहले राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने प्रेस वार्ता कर दी है। आरएलडी के अध्यक्ष रामाशीष राय ने बताया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के भाजपा प्रत्याशी सुरेश अवस्थी को कानपुर के आरएलडी कार्यकर्ताओं ने अपना समर्थन दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रोड शो होना है, उससे पहले आरएलडी के कार्यकर्ताओं ने रोड शो की तैयारियों और चिन्हित स्थानों पर निरीक्षण किया। भ्रमण के समय एनडीए का कुनबा एक साथ इकट्ठा दिखा। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, अपना दल, सुहेल देव पार्टी, निषाद पार्टी के नेता गढ़ भी शामिल हुए। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को अराजकता के भंवर से बाहर निकाला है। यूपी के उपचुनाव में एनडीए का जो पलड़ा है वो भारी रहेगा। जनता का रुझान मुख्यमंत्री के हाथों और को मजबूत करने के लिए भाजपा के साथ है। जनता अब किसी भी बहकावे या भ्रम में नहीं आने वाली। देखिए, पूरे प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहे हैं, इस उपचुनाव में एनडीए का पलड़ा भारी है और इसलिए भारी है कि बड़े मुश्किल से उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अराजकता के भंवर से बाहर निकाला है और इसलिए प्रदेश की जनता विकास के पथ पर उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ना देखना चाहती है और उत्तर प्रदेश आज तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है, तेजी से अग्रसर हो रहा है। इसलिए आज जनता एनडीए के साथ है, भाजपा लोकदल उम्मीदवारों के साथ है। एक और बात जो पूरे प्रदेश में दिखाई दे रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सबका साथ, सबका विश्वास और सबका सहयोग का जो उन्होंने नारा दिया था, उसको उत्तर प्रदेश सरकार ने मूर्त रूप देने का काम किया है। अब बात अगली खबर की करेंगे। कानपुर को मैनचेस्टर बनाने में लाल
अहम भूमिका लाल इमली की रही है। कांग्रेस सरकार के समय में कानपुर की लाल इमली के साथ कई मिलें बंद हो गई। इसके बाद वहां काम करने वाले कर्मचारियों का करोड़ों रुपए का वेतन और भत्ता बकाया था। आर्थिक स्थिति से जूझ रहे मिलों के कर्मचारियों ने भाजपा का दामन एक बार फिर थाम लिया है। सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि लाल इमली मिल को दोबारा से शुरू किया जाएगा। इसके बाद सीसम उपचुनाव को देखते हुए मिलों के कर्मचारियों ने राजनीतिक पार्टियों से गुहार लगाई है। वर्तमान में बैटरी डबल इंजन की आपको बता दें, वर्तमान में डबल इंजन की सरकार ने समर्थन लिया और जल्द ही कर्मचारियों को वेतन के साथ भत्ता देने का वादा किया। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी पर, मोदी जी पर और योगी जी पर। देखिए, जो हमारी पुरानी वेतन, ग्रेजुएटी रिटायर्ड कर्मचारियों की बोनस, तमाम चीज़ें हमको लेनी है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, हम उन्हीं से ले पाएंगे। इसलिए हम लोगों ने बहुत सोच समझ के, क्योंकि अखिलेश जी ने हमसे वादा किया है कि जब हम 27 में आएंगे तब हम इनको दिला पाएंगे, तब तक हम अपने कर्मचारियों को क्या वो करते। इसलिए हम लोगों ने बड़े सोच समझ के भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन पत्र दिया। 102 करोड़ रुपया मिल चुका है, अभी आपके सामने कहा गया, ऐसा नहीं है। 102 करोड़ रुपया हमारी सरकार के आदरणीय श्री सतदेव पचौरी जी के प्रयासों से, खास तौर से इन्होंने स्वयं कहा, आपने सुना भी होगा, ऐसा नहीं है। तो फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि विपक्षी नेता की रैली में जाके वहां सबसे प्रचार करना कि हम भाजपा के विरोध। देखिए, ऐसा है, अंत भला तो सब भला। आज की स्थिति इनकी यह है कि इन्हें यह समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वही इनको इनकी समस्या का निजात कर सकते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से, जहां मंत्री की करीबी होने का दावा कर सोहदे ने सहायक अध्यापिका के बारे में शिक्षा विभाग से जानकारी हासिल की, फिर फोन कर शिक्षिका को परेशान करने लगे। बीते कई दिनों से आरोपी पीछा भी कर रहा है। यह आरोप लगाते हुए पीड़िता ने गाजीपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। आपको बता दें, मुलायम नगर निवासी 20 वर्षीय युवती चिन्हट पश्चिम गाँव में सहायक अध्यापिका है, साथ में BLO की ड्यूटी भी कर रही है। पीड़िता के मुताबिक बीते कुछ दिनों से राकेश सिंह नाम का व्यक्ति शिक्षा विभाग में फोन कर युवती का डिटेल उसने जोड़ा लिया। सौदे की हरकतों से परेशान होकर पीड़िता ने गाजीपुर कोतवाली में राकेश सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। आरोप है कि राकेश सिंह कभी खुद को मंत्री का PA तो कभी पुलिस अधिकारियों का करीबी बताकर शिक्षिका के बारे में जानकारी जुटाता है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां यूपी STF ने विकास नगर के एक डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट कर साइबर ठगी करने वाले 5 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग हरियाणा गुरुग्राम में रहकर ठगी कर रहे थे। STF ने गुरुग्राम से सभी को कस्टडी रिमांड पर लेकर लखनऊ साइबर थाना लाकर पूछताछ कर शुक्रवार को गिरफ्तारी की है। राजस्थान निवासी पंकज सुरेला समेत यूपी के अलग अलग जिलों में रहने वाले सागर सिंह, सनी वर्मा, अंशुल माहौर और अभय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। बीते अगस्त महीने की 20 तारीख से लेकर 22 अगस्त की तारीख तक डॉक्टर अशोक कुमार सोलंकी को डिजिटल अरेस्ट कर 48 लाख की रकम वसूली थी। उसी अकाउंट में लगभग 8 करोड़ की ठगी 10 दिनों में की थी। STF ने इनके पास से 6 मोबाइल, 2 ATM कार्ड, 1 आधार कार्ड, 2 पैन कार्ड और 1 वोटर आई कार्ड व रेलवे मेडिकल 133 पेज, आपको बता दें, रेलवे का मेडिकल कार्ड भी बरामद किया है। 133 पेज व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट भी मिले हैं, जिसमें ठगी के प्रयोग किए खातों की जानकारी और किट से संबंधित जानकारी भी बरामद की गई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जनपद बहराइच के मिहीपुरवा ब्लॉक सभागार में लोक नायक भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर भागीदारी उत्सव का आयोजन हुआ है। इस कार्यक्रम में जनजातियों के लिए ब्लॉक सभागार में जनजातियों को जागरूक करने के लिए तरह तरह के स्टॉल भी लगाए गए। विधायक सरोज सोनकर ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और उन्होंने समाज को बिरसा मुंडा के रास्ते पर चलने को बताया और लोगों को योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। वहीं जनजाति की बालिकाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय
कि बच्चियों ने सरस्वती वंदना गीत पर भी सांस्कृतिक डांस कर अपने समाज के बारे में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। बिरसा मुंडा भगवान जयंती के अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी भी मौजूद रहे। अगली खबर जालौन से है, जहां उरई में गुरु नानक जयंती को प्रकाश के पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। इसी को लेकर जालौन के उरई में राठ रोड स्थित गुरु सिंह सभा द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में प्रभात फेरी, ध्यान, शबद कीर्तन व 48 घंटे पूर्व अखंड पाठ का समापन हुआ। इसके साथ ही अखंड भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालौन के उरई शहर में गुरु पर्व की तैयारियों के बीच प्रभात फेरी और नगर कीर्तन का आयोजन किया जा रहा था। सरदार हरजीत सिंह ने बताया कि गुरु नानक देव जी ने दुनिया को मानवता का संदेश पढ़ाया है। उन्होंने लोगों को संदेश दिया था कि सबका भगवान एक है। नानक जी का जन्म तलवंडी में 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। प्रकाश पर्व के रूप में हर वर्ष की बात इस वर्ष गुरु नानक जयंती का ये कार्यक्रम राठौर विद्वान सिंह सभा में आयोजित किया गया। 48 घंटे पूर्व अखंड पाठ जिसका समापन है। 7 दिन पूर्व प्रभात फेरी और शब्द कीर्तन का आयोजन निरंतर, आज अखंड भंडारे के रूप में इसका समापन। और ये आज इसलिए भी प्रासंगिक है कि जो पृथकतावादी तरह तरह के आंदोलन, अलगाववादी आंदोलन, तो नानक ने जो संदेश दिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव में जुबानी जंग जारी है। शुक्रवार को मैनपुरी की करहल विधानसभा और अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट पर जनसभा के दौरान अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश बोले, करहल से ऐतिहासिक जीत होगी, भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मक राजनीति कामयाब नहीं होगी। अगर हम प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 100 में से 100% ये लोग हारने जा रहे हैं और 9 की 9 सीटें बाई इलेक्शन ये लोग हार रहे हैं। विकास का जो प्रतीक था बुलडोजर, उसको विनाश का प्रतीक बनाया गया है। मैं सुप्रीम कोर्ट को बधाई देता हूं। ये जो एंड डेमोक्रेटिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो चल रहा था उसको हम जनता देख रही है जनता पार्टी की जो नकारात्मक राजनीति है वो कामयाब नहीं होगी, बांटने की राजनीति कामयाब नहीं होगी। जो उनकी निगेटिविटी है और जानबूझ करके जनता को जो परेशान कर रहे हैं, किसान को डीएपी न दे करके, खाद न दे करके ये परेशान कर रहे हैं, नौजवानों की नौकरी को उलझा करके ये परेशान कर रहे हैं। न केवल पढ़े लिखे जो अपनी तैयारी कर रहे थे उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस सरकार के खिलाफ आज जनता दिखाई दे रही है। अगर हम प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 100 में से 100% ये हारने जा रहे हैं। और अगर हम गिनती और संख्या में गिनेंगे तो 9 की 9 सीटें ये इस बार बाई इलेक्शन हार रहे हैं। देखिए ये जो नारा है वो नकारात्मक नारा है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर मैनपुरी से, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का जनसभा का कार्यक्रम प्रस्तावित था, जिसमें वो करहल विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी अनुजेश प्रताप यादव के समर्थन में वोट की अपील करने पहुंचे। भाजपाइयों द्वारा जनसभा एवं उनके स्वागत के लिए भरपूर तैयारियां की गई थी। उनको पहुंचना था, लेकिन उनके स्वागत की भरपूर तैयारियां भी की गई थी, लेकिन मौसम खराब होने के कारण हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका, जिसके कारण वह मैनपुरी नहीं पहुंच पाए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे थे। इसके बाद कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने जनसभा को संबोधित किया। जयवीर सिंह ने सभा की रैली में भीड़ होने पर तंज कसते हुए कहा, समाजवादी पार्टी की रैली हर जगह फ्लॉप है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री की जब रैली थी उसमें तिल रखने की जगह नहीं थी। नहीं, क्योंकि विजिबिलिटी नहीं थी, एयरपोर्ट से संबोधित कर रहे थे। आपने सुना होगा, एयरपोर्ट से बैठ के संबोधित दे रहे थे, विजिबिलिटी वहाँ फैली हुई है। चीफ मिनिस्टर को भी कहीं जाना था, वो भी नहीं निकल पाए, दोनों एयरपोर्ट पर साथ साथ थे। आपको कहा ना संबोधित उन्होंने कहा एयरपोर्ट पर बैठा हूँ, यहाँ से संबोधित कर रहा हूँ। लेकिन अखिलेश यादव बराबर भीड़ देखिए भीड़। लेकिन जो समाजवादी पार्टी के उसमें रैली में इससे कई ज्यादा भीड़ जुटी है। समाजवादी पार्टी की रैली रैला जो कुछ था
वो हमारे मैंने कहीं जिले के हों, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जब रैली थी आपने देखी होगी, जिसमें तिल रखने को जगह नहीं थी। बढ़ेंगे अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में बड़े स्तर पर धूमधाम से मनाया गया कार्तिक पूर्णिमा का त्यौहार। जिले के पांचाल घाट, ढाई घाट और श्रृंगी रामपुर घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से गंगा घाटों पर व्यवस्था के साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। पांचाल घाट पर एक उप निरीक्षक समेत पुलिस बल तैनात किया गया। इटावा बरेली हाईवे पर यातायात सुचारू रूप से संचालित रहे, इसके लिए यातायात पुलिस को भी लगाया गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां कायमगंज के कुंडा रोड स्थित श्री सिद्ध हनुमान गढ़ी मंदिर पर आज देव दीपावली पर दोपहर 1 बजे से 31वां विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे का शुभारंभ फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, बदायूं, एटा, कासगंज, कन्नौज सहित विभिन्न जनपदों से आए हजारों साधु संतों को भोजन खिलाकर किया गया। भोजन करवाने के उपरांत मंदिर के महंत परम पूज्य स्वामी राम चैतन्य जी महाराज एवं श्री हनुमान गढ़ी कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा साधु संतों को तिलक कर नगद दक्षिणा व कंबल प्रदान किया गया। के न्यूज के विशेष संवाददाता सतीश गुप्ता द्वारा भंडारे के बारे में वार्ता करने पर श्री हनुमानगढ़ी मंदिर कमेटी के पदाधिकारी सुधीर गुप्ता ने बताया कि दोपहर 1 बजे से प्रारंभ हुए भंडारे के शुभारंभ पर विभिन्न जनपदों से आए लगभग 1000 साधु संतों द्वारा भोजन किया गया। प्राचीन हनुमान जी का स्थल है और इसका जीर्णोद्धार विगत 15 वर्षों से निरंतरता के साथ चल रहा है। इस समय हमारा प्रथम चरण पूरा हो चुका 2016 में, और दूसरी चरण मंदिर निर्माण शुरू हुआ है, जो संभवतः 2025 नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। साल में आप कितने भंडारे? हमारे हनुमानगढ़ी स्थल पर 2 भंडारे होते हैं, एक हनुमान जन्मोत्सव पर कार्तिक पूर्णिमा पर और दूसरा देव दीपावली के उपलक्ष्य में। इसमें हमारे पूरे आसपास के क्षेत्र के जनपदों के साधु संत आमंत्रित किए जाते हैं और आसपास की सारी जनता यहाँ आकर प्रसाद ग्रहण करती है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर संभल में श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में स्नान कर आस्था की डुबकी लगाई। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन पवित्र गंगा नदी में स्नान करके दीपदान एवं दान करने का खास महत्व है। इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का अंत किया था, इसी कारण इसे आपको बता दें त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं, जिसकी खुशी में देवताओं ने हजारों दीप जलाकर दिवाली मनाई थी, जो आज भी देव दिवाली के रूप में मनाई जाती है। कहाँ के रहने वाले हो? इस्लाम नगर। अच्छा, आप यहाँ पर आज सीसोना गंगा मेला में आए हैं, क्या करने आए और? गंगा नहाने आए हैं। अच्छा, पूर्णिमा कार्तिक को। ये गंगा नहा ली आपने? जी। तो गंगा मैया से क्या मांगा है आपने? बस अच्छे रहें और क्या, घर वाले अच्छे रहें। अच्छा, तो आप इस्लाम नगर से इतनी दूर आए हैं, तो आपने स्वास्थ्य सही रखने की कामना की है? जी। अच्छा, तो आप आए अपने परिवार को लेकर के? पूरा परिवार आया है जी। अच्छा, पूरा परिवार आया है, ठीक। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।